नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर BA द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास, यह द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें हम लोग को मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 जो बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना होती है और 1757 प्लासी के युद्ध में समाप्त हो जाती है। इकाई प्रथम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, प्रशासन, भूमि राजस्व नीति, अकबर, जहांगीर से शाहजहां, मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, धार्मिक नीति। फर्स्ट यूनिट में हम लोग को यहाँ तक पढ़ना है। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर से संबंधित जो HIS 104 है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है, वहाँ तक हम लोगों को फर्स्ट पेपर में पढ़ना था। तो हम लोगों ने 4 यूनिट उसमें था, तो हम चारों यूनिट से संबंधित सभी वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सेकेंड पेपर में भी हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी का प्रशासन, भूमि राजस्व नीति, अकबर, जहांगीर और शाहजहां को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग शाहजहां से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। शाहजहां, इसका शासनकाल होता है 1627 से 1657 ईस्वी। पहला प्रश्न है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। दूसरा प्रश्न है, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, जो शाहजहां था जहांगीर का पुत्र, का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है तीसरा, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शाहजहां गद्दी पर या सिंहासन पर किस नाम से बैठा था? तो अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। चौथा प्रश्न है, शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। पांचवा प्रश्न है, इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। छठवां प्रश्न है, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। सातवां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। आठवां प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। अब हम लोग थोड़ा पितरा दुरा के बारे में समझ लेते हैं। नोट है कि जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे ही पितरा दुरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नोट है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग
कि हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। 10वां प्रश्न है, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 11वां प्रश्न है, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। 12वां प्रश्न है, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। 13वां प्रश्न है, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मुहम्मद फ़कीर व अमीर हासिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। 14वां प्रश्न है, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। 15वां प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्ल-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। 16वां प्रश्न है, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह नाम से लिखी। जहां आरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। 17वां प्रश्न है कि शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। 18वां प्रश्न है, सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 19वां प्रश्न है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। तो यहाँ से आपकी सेमेस्टर की परीक्षा में प्रश्न बनता है कि धर्मट का युद्ध कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। और प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसके किसके मध्य हुआ था, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। और यह दोनों कौन थे, तो यह दोनों शाहजहां के पुत्र थे। 20वां प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध। ये भी पूछता है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो 29 मई 1658 ईस्वी को किसके किसके मध्य हुआ था, दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण या अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न है 21वां। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना जाता है, तो दारा शिकोह को। शाह बुलंद इकबाल यानी कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो आप लोगों को 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, उसमें हम लोगों ने आज फर्स्ट यूनिट पूरा देख लिया है। अब कल हम लोग सेकेंड यूनिट औरंगजेब से संबंधित
सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि परीक्षा आपकी 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।